मेरा नाम ओम प्रकाश है, सनाम श्री शत्रुघ्न सिंह, और मैं यहीं का निवासी हूँ। 242 से ब्लॉक एस्क्यूट सेक्टर 93। तो आपके साथ क्या घटना घटी जो आपने हमारे समाचार को सूचित किया? हमारे साथ घटना ये घटी है कि 31 तारीख को रात को मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी की है घर के सामने, करीब 11 बजे रात को। सुबह 5 बजे मैंने अब जब उठा हूँ, मुझे कहीं जाना था, देखा कि दोनों टायर, इसके दोनों पहिए चोरी हो गए हैं। ये घटना का अंदाज है किस टाइम हुई है? ये घटना करीब रात में वही 2 और 2:30 के बीच में हुई है। आपके आसपास कोई कैमरे भी लगे हैं? हमने सुना सामने कैमरे ये लगे हुए हैं इस पे कुछ आ भी नहीं रहा है सही तरीके से, क्योंकि चोरों को एग्जैक्ट पता है कि कैमरे कहाँ तक कवर कर रहे हैं, कैसे हमें फांद के आना है, किस तरफ से ईंट उठा के लेके आना है, उनको सब एग्जैक्ट पता है। तो चोर इस होशियारी से काम कर रहे हैं। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी समझा या नहीं समझा? जैसे ही 5 बजे मैंने देखा है कि टायर नहीं है, फर्स्ट मैंने 112 पे कॉल किया है, जिस पे पुलिस आई भी, उन्होंने फ़ोटो खींचा और चले गए। उसके बाद मैंने चौकी पे इन्फॉर्म किया, वो भी आए अपना देखे इधर उधर और चले गए। इसके बाद मैं पुलिस से कई बार उनको फ़ोन किया, बात कर रहा हूँ, इवन वो रिपोर्ट तक लिखने को तैयार नहीं, ना कोई कार्रवाई अभी तक करने को तैयार है, ना हुई है अभी तक। आप चौकी या थाने गए तो आपको क्या बोला गया? वो सिर्फ टाल मटोल हो रहा है, कहीं कह रहे हैं ऑनलाइन कर दो कंप्लेंट। मैं बार बार उनको ये कह रहा था कि भैया हमारी कंप्लेंट लिखो, इवन मैं एक कॉपी दो कंप्लेंट की, हमें पता चलेगा हमारी कंप्लेंट लिखी गई है। लेकिन वो सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं, हाँ आज ले लेना, कल ले लेना। आज के लिए भी बोला है कि आज 11 बजे तक अपनी रिपोर्ट का कॉपी ले जाना, लेकिन आज भी मुझे उम्मीद नहीं है कि वो रिपोर्ट की कॉपी देंगे। आपको कितने दिन हो गए थाने के चक्कर लगाते? 2 दिन से मैं चक्कर लगा रहा हूँ कंटिन्यू। 2 दिन से आपको लगातार? हाँ, लगातार मैं चक्कर लगा रहा हूँ। मैं चौकी इंचार्ज से भी चक्कर लगा रहा हूँ, उनसे भी फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, थाने भी चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई की उम्मीद है नहीं। मैंने ये भी सुना है कि आपके इलाके में अनऑथराइज्ड जो कबाड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। देखो, कबाड़ियों का तो ऐसा काम है कि इधर गेजा की तरफ ना कबाड़ियों ने खूब पूरा अड्डा जमा रखा है। कोई लाइसेंस नहीं है, कोई अथोराइज नहीं है, सब पुलिस की मिली भगत से चल रहा है। पैसा महीने में जाता है, वो अपना काम कर रहे हैं। सुबह 100 के जगह यहाँ 4-5 कबाड़ी वाले पूरी सोसाइटी में घूमते हुए मिलते हैं। पूरे दिन रेकी होती है और रात में ये सारी चोरियाँ होती हैं। तो अभी तक इससे पहले कोई घटना और भी हुई चोरी की, वाहन से लेकर हाउस तक? मैं बता रहा हूँ, इससे पहले की घटनाएं ये हुई हैं। अभी एक यहाँ पे मकान था, दिन में उसका ताला तोड़ दिया, उसकी भी कंप्लेंट पुलिस ने नहीं लिखी। 15 दिन तक बंदा घूमता रहा पुलिस के पीछे पीछे। हमारी एक दूसरी भी गाड़ी है, उसका रात में व्हील निकाल ले गए, कभी शीशा तोड़ के ले गए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, कंटिन्यू चल रही हैं, चोरियाँ हो ही रही हैं, ये रुक नहीं रही हैं। और ये पूरा अंदेशा है पुलिस का, इस पर रोल तो है ही है, अहम रोल है उनका, क्योंकि बगैर पुलिस के कुछ हो नहीं सकता। तो ये कबाड़ियों पर अभी तक आप लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस को अगर हम इन्फॉर्मेशन भी देते हैं तो पुलिस को कुछ करना है नहीं, टाल मटोल करते हैं, मिलना नहीं है, दूसरे तरीके से घुमा के वापस भेज दिया कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ कोई गश्त में क्यों नहीं आ रहा है? मतलब जो चोरी का टाइम होता है उस टाइम पुलिस नहीं आती है? बिल्कुल नहीं आती है। पुलिस किस टाइम, पहले वाली गाड़ी किस टाइम आती है? पुलिस आपको मिल जाएगी 10 बजे मिल जाएगी, 12 बजे मिल जाएगी, लेकिन 2 से 4 के बीच में नहीं मिलेगी। अगर पुलिस का गश्त 2 से 4 के बीच में हो तो ये चोरी नहीं होंगी। अमूमन बात है कि पब्लिक भी यहाँ कंपनियों को ड्यूटी करने वाली है, कुछ 10 बजे आती है, कुछ 12 बजे तक आती है। हाँ, 11-12 बजे तक तो लोग जगते ही रहते हैं। 11-12 बजे तक तो लोग टहलते हुए मिल जाते हैं, क्योंकि 12-1 बजे तक लोग आते हैं। उसके बाद लोग अपना खाए पिए सो गए। अब 2 से 4 के बीच में उनको टाइम मिल गया, उसके बाद आराम से उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। पुलिस गश्त करने आएगी, 10 बजे एक बार दिखा जाएंगे, 12 बजे दिखा जाएंगे। जो टाइम है उनको गश्त करने का वो आएंगे नहीं। उनको पूरा टाइम है, खुला टाइम है। चोरों को आराम से आओ और बढ़िया से चोरी करके ले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। करीबन हमने जो कैमरा चेक किया है उसके हिसाब से, हलचल के हिसाब से पता चल रहा है कि 2 बजे चोर आए हैं, 2:40 तक उन्होंने टायर खोले, यहीं से आए हैं, यहीं से पास किया है, ईंट यहाँ से लेके आए हैं, लेकिन उसके बीच में पुलिस का कोई गश्ती नहीं आई। अगर उसके बीच में आ जाए तो चोर भाग नहीं जाते, लेकिन नहीं। तो अब आगे आप क्या कोशिश कर रहे हैं इस गाड़ी के टायर चोरी? हम आगे कोशिश ये कर रहे हैं कि सबसे पहले की कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाए, कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो, हमें उसकी रिसीविंग दी जाए। उसके बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई करे। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसी डेली चोरियां होती रहेंगी, यहाँ चोरियां नहीं रुकेंगी जब तक पुलिस सख्त नहीं होगी। एक बार आप अपना नाम दोबारा बताइए। ओम प्रकाश नाम है हमारा, पिताजी का नाम है श्री शत्रुघ्न सिंह। देखिए, हमारे साथ SK2 में जो घटना हुई है उस घटना के मात्र जो मालिक हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, और इनका साफ कहना है कि पुलिस प्रशासन और कबाड़ियों की मदद से यहाँ ये साजिशें रची जाती हैं, चोरी की जाती है। लेकिन चोरी होने के बाद अगर हम प्रशासन को रिपोर्ट देते हैं, सूचना देते हैं, तो 2 दिन 3 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। हम लगातार चौकी और थाने के चक्कर लगाते हैं, और 2 से 4 का टाइम है जो चोरी का, उस टाइम न तो कोई गश्ती पुलिस आती है,
ना ही यहाँ कुछ होता है। आए दिन यहाँ अभी कुछ देर पहले बताया कि पिछले बार करीब 10-15 दिन पहले यहाँ से एक बाइक भी चोरी हुई है, एक घर में दिन में ताला तोड़ दिया गया। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इसके लिए रिपोर्ट लिखने के लिए भी राज़ी नहीं होता है, क्योंकि उनके केस बढ़ते हैं, उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है और प्रशासन इसको बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। एक साजिश के तहत ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन इन कबाड़ियों पर न ही रोक लगाता है, ये कबाड़ियाँ अनऑथराइज्ड हैं और इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पुलिस अपने हिसाब से इन कबाड़ियों से संपर्क कर लेती है और किस तरह से ये कबाड़ियाँ यहाँ रह रहे हैं। और ये भी बताया इन्होंने कि सुबह 7 बजे से यहाँ कबाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाता है। कबाड़ियाँ यहाँ से लोकेशन एग्जैक्ट करते हैं और एग्जैक्ट करने के बाद में जो इन्हें काम करना होता है वो प्लानिंग के तहत कार्य करते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्म सिद्धि।